हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम एसपीडी का जनरल साइंस का पार्ट 4 देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रिवाइज योरसेल्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा ऑप्शन क्या है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन क्या अपरिवर्तित रहती है, चौथा ऑप्शन क्या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का सप्रेशन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है चालन, दूसरा ऑप्शन क्या है संवहन, तीसरा ऑप्शन क्या है विकिरण, चौथा ऑप्शन क्या है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी संवहन। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों पर पानी में निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहला ऑप्शन क्या है 100 डिग्री से कम पर, दूसरा ऑप्शन क्या है 100 डिग्री से अधिक पर, तीसरा ऑप्शन क्या है 100 डिग्री से 100 डिग्री, चौथा ऑप्शन क्या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 100 डिग्री से कम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन क्या है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन क्या है 40 डिग्री, चौथा ऑप्शन क्या है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर कौन सा हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर, यानी 40 डिग्री -40 डिग्री, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन क्या है 273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन क्या है 27.3 डिग्री ए, तीसरा ऑप्शन क्या है -273 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर कौन सा हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कैंडिला मात्रक है। पहला ऑप्शन क्या है ज्योति फ्लास्क, दूसरा ऑप्शन क्या है ज्योति प्रभाव, तीसरा ऑप्शन क्या है ज्योति दाब, चौथा ऑप्शन क्या है ज्योति तीव्रता। तो सही आंसर कौन सा हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन क्या है विशिष्ट ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन क्या है गुप्त ऊष्मा, चौथा ऑप्शन क्या है कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन, तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी कौन सा हो जाएगा इसका विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। पहला ऑप्शन क्या है लकड़ी को, दूसरा ऑप्शन क्या है मानव अस्थि को, तीसरा ऑप्शन क्या है मांस को, चौथा ऑप्शन क्या है त्वचा को। सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी मानव अस्थि को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किलोवाट घंटा इकाई है। पहला ऑप्शन क्या है ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन क्या है विद्युत की, तीसरा ऑप्शन क्या है धारा की, चौथा ऑप्शन क्या है विभव की। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी ऊर्जा की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। पहला ऑप्शन क्या है तापमान को, दूसरा ऑप्शन क्या है आर्द्रता को, तीसरा ऑप्शन क्या है वायु वेग को, चौथा ऑप्शन क्या उपयुक्त सभी को। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी उपयुक्त में से सभी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन क्या है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन क्या है संचित ऊर्जा, चौथा ऑप्शन क्या है विखंडन ऊर्जा। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, परम शून्य ताप पर पहला ऑप्शन क्या है पानी जमना शुरू हो जाता है, दूसरा ऑप्शन क्या है आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है,
नेक्स्ट देखेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सभी गैस द्रव में बदल जाती है। चौथा ऑप्शन के उपयुक्त सभी। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखें, परमाणु बम की खोज किसने की। पहला ऑप्शन क्या है ऑटो हन, दूसरा ऑप्शन क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन क्या है एडिसन, चौथा ऑप्शन क्या है लॉर्ड रदरफोर्ड। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए नंबर यानी ऑटो हन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है तड़ित गर्जन से अधिक निकट हो जाती है, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, चौथा ऑप्शन क्या है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाए, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। पहला ऑप्शन क्या है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन क्या है 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन क्या है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन क्या है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश की नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन क्या है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन क्या है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन क्या है उत्तल दर्पण। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरणें 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। पहला ऑप्शन क्या है 30 डिग्री का होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है 90 डिग्री का होगा, तीसरा ऑप्शन क्या है 60 डिग्री का होगा, चौथा ऑप्शन क्या है 180 डिग्री का होगा। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर यानी 60 डिग्री का होगा। यानी आपतित किरणें इक्वल बनाती है एंगल किसके, परावर्तन कोण के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन क्या है 6, तीसरा ऑप्शन क्या है 8, चौथा ऑप्शन क्या है 7। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर यानी 7। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, सर CB रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन क्या है एक्स किरणों के अध्ययन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन क्या है कॉस्मिक किरणों के अध्ययन करने के लिए, चौथा ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो जाए इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी नंबर यानी क्या हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है एस्ट्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है क्रेस्कोग्राफ, तीसरा ऑप्शन क्या है एक्टियोमीटर, चौथा ऑप्शन क्या है बैरोमीटर। सही आंसर कौन सा है इसका, एक्टियोमीटर, ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 देखेंगे, भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन क्या है विलियम रोंटेजन, तीसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड कैल्विन, दूसरा ऑप्शन क्या है लॉर्ड कैल्विन, तीसरा ऑप्शन क्या है अल्फ्रेड केपलर, तीसरा ऑप्शन क्या है तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड केपलर, चौथा ऑप्शन क्या है सर बर्नार्ड कार्ड्ज। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए नंबर यानी विलियम रोंटेजन। नेक्स्ट देखेंगे 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन क्या है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन क्या है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन क्या है अभिसारी लेंस, चौथा ऑप्शन क्या है अपसारी लेंस। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नंबर यानी अभिसारी लेंस। नेक्स्ट देखेंगे 23 देखेंगे, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में यह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। पहला ऑप्शन क्या है 50, दूसरा ऑप्शन क्या है 70 डेसिमल, तीसरा ऑप्शन क्या है 85 डेसिमल, चौथा ऑप्शन क्या है 95 डेसिमल। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा डी यानी 95।
नेक्स्ट देखेंगे 24 देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष किसके किसके सर्वाधिक समीप है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 10⁸ मीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है 10⁻12 मीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है 10⁻16 मीटर, चौथा ऑप्शन क्या है 10⁻20 मीटर। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे 25 देखेंगे, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है? और ध्वनि, दूसरा ऑप्शन क्या है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन क्या है मनोविज्ञान, चौथा ऑप्शन क्या है मुद्रा प्रचरण। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 26 देखेंगे, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पहला ऑप्शन क्या है नारंगी, दूसरा ऑप्शन क्या है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन क्या है भूरी यानी ब्राउन, चौथा ऑप्शन क्या है काली। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी काली। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर देखेंगे, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? पहला ऑप्शन क्या है 1.1 मील पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन क्या है 550 यार्ड पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन क्या है 1125 फुट पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन क्या है 1100 मील पर सेकेंड। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी 1125 फुट पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर देखेंगे, कांच में से गुजरने वाला प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? पहला ऑप्शन क्या है लाल, दूसरा ऑप्शन क्या है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन क्या है हरा, चौथा ऑप्शन क्या है पीला। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी बैंगनी। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर देखेंगे, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। पहला ऑप्शन क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है 45 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन क्या है 25 सेंटीमीटर। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन थे, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखने वाला दर्पण होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है द्विअवतल, दूसरा ऑप्शन क्या है उत्तल, तीसरा ऑप्शन क्या है समतल, चौथा ऑप्शन क्या है अवतल। सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी उत्तल। नेक्स्ट देखेंगे 31 देखेंगे, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। पहला ऑप्शन क्या है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन क्या है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन क्या है गोलीय लेंस, चौथा ऑप्शन क्या है समतल कांच। सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर देखेंगे, ध्वनि की चाल। पहला ऑप्शन क्या है 920 मील पर घंटा, दूसरा ऑप्शन क्या है 760 मील पर घंटा, तीसरा ऑप्शन क्या है 680 मील पर घंटा, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी 760 मील पर घंटा। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर देखेंगे, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है उत्तल, दूसरा ऑप्शन क्या है अवतल, तीसरा ऑप्शन क्या है वर्तुलाकार, चौथा ऑप्शन क्या है समान मोटाई वाला। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है जूल का नियम, दूसरा ऑप्शन क्या है ओम का नियम, तीसरा ऑप्शन क्या है लेंज का नियम, चौथा ऑप्शन क्या है फैराडे का नियम। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी ओम का नियम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज योर सेल्फ। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिर उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। पहला ऑप्शन क्या है लेंस और उसके फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन क्या है फोकस दूरी पर, तीसरा ऑप्शन क्या है फोकस की दुगनी लंबाई पर, चौथा ऑप्शन क्या अनंत पर। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। पहला ऑप्शन क्या है तीक्ष्ण, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रगामी, तीसरा ऑप्शन क्या है अनुप्रस्थ, चौथा ऑप्शन क्या है अनुदैर्घ्य। तो पहला इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी अनुप्रस्थ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे,
रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपना स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण है, पहला ऑप्शन क्या है, परावर्तन, दूसरा ऑप्शन क्या है, डॉपलर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन क्या है, अपवर्तन, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, यानी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश का, दूसरा ऑप्शन क्या है, तरंग दैर्घ्य का, तीसरा ऑप्शन क्या है, ज्योति फ्लक्स का, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, अवतल, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो हो जाएगा उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन क्या है, समतल लेंस, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पहला ऑप्शन क्या है, बैगनी, दूसरा ऑप्शन क्या है, पीला, तीसरा ऑप्शन क्या है, लाल, चौथा ऑप्शन क्या है, नीला। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी बैगनी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? पहला ऑप्शन क्या है, अल्फा किरणें, दूसरा ऑप्शन क्या है, बीटा किरणें, तीसरा ऑप्शन क्या है, गामा किरणें, चौथा ऑप्शन क्या है, न्यूट्रॉन। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गामा किरणें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, पहला ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? पहला ऑप्शन क्या है, चाल, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूरी, तीसरा ऑप्शन क्या है, तापमान, चौथा ऑप्शन क्या है, इसका प्राकृतिक। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी तापमान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मृग तृष्णा बनने का कारण है, पहला ऑप्शन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन क्या है, विसर्जन, तीसरा ऑप्शन क्या है, परावर्तन, चौथा ऑप्शन क्या है, अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी विसर्जन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, 10, दूसरा ऑप्शन क्या है, 7, तीसरा ऑप्शन क्या है, 9, चौथा ऑप्शन क्या है, 8। सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 10, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, 2, दूसरा ऑप्शन क्या है, 4, तीसरा ऑप्शन क्या है, 1, चौथा ऑप्शन क्या है, अनंत। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी अनंत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है इसका, फ्लोरोसेंट पदार्थ व अक्रिय गैस, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक फिलामेंट परावर्ती पदार्थ व पाराबाष्प। नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पाराबाष्प, चौथा ऑप्शन क्या है, 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, पहला ऑप्शन क्या है, किसके द्वारा होता है ये, डायनमो में, दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, तीसरा ऑप्शन क्या है, बैटरी में, चौथा ऑप्शन क्या है, परमाणु बम। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर, यानी बैटरी में। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वायु दबाव बनाती है, पहला ऑप्शन क्या है, केवल नीचे की ओर, दूसरा ऑप्शन क्या है, केवल ऊपर की ओर, तीसरा ऑप्शन क्या है, सभी दिशाओं में, चौथा ऑप्शन क्या है, यह दबाव नहीं बनाती। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी दिशाओं में। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर देखेंगे। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? नेक्स्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही पहला ऑप्शन क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा, दूसरा ऑप्शन क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा, तीसरा ऑप्शन क्या है, उत्तर पूर्व दिशा, चौथा ऑप्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? पहला ऑप्शन क्या है, चुंबकीय उत्तर, दूसरा ऑप्शन क्या है, चुंबकीय दक्षिण, तीसरा ऑप्शन क्या है,
चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, चौथा ऑप्शन क्या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, पहला ऑप्शन क्या है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन क्या है विभवांतर का, तीसरा ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, चौथा ऑप्शन क्या है ऊर्जा का। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विद्युत धारा की इकाई है, पहला ऑप्शन क्या है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन क्या है ओम, तीसरा ऑप्शन क्या है वोल्ट, चौथा ऑप्शन क्या है कूलम। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है, पहला ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा ऑप्शन क्या है प्रोटॉन के कारण, तीसरा ऑप्शन क्या है आयन के कारण, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। टेलीफोन लाइन में प्रभावित होती है, पहला ऑप्शन क्या है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन क्या है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन क्या है रेडियो ऊर्जा, चौथा ऑप्शन क्या है यांत्रिक ऊर्जा। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर देखेंगे। सोलर सेल बदलता है, पहला ऑप्शन क्या है प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर देखेंगे। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है जूल का नियम, दूसरा ऑप्शन क्या है ओम का नियम, तीसरा ऑप्शन क्या है लेंज का नियम, चौथा ऑप्शन क्या है फैराडे का नियम। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी ओम का नियम। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, पहला ऑप्शन क्या है एनोड का, दूसरा ऑप्शन क्या है कैथोड का, तीसरा ऑप्शन क्या है दोनों का, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन, तो इसका सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका एनोड का। नेक्स्ट देखेंगे 24 देखेंगे। नेक्स्ट 24 देखेंगे। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, किनके द्वारा किया गया, पहला ऑप्शन क्या है हेनरी के द्वारा, दूसरा क्या है ऑस्ट्रियड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है फैराडे के द्वारा, चौथा ऑप्शन क्या है वोल्टा द्वारा। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी ऑस्ट्रियड द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर देखेंगे। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, पहला ऑप्शन क्या है वोल्ट में, दूसरा ऑप्शन क्या है एम्पियर में, तीसरा ऑप्शन क्या है ओम में, चौथा ऑप्शन क्या है कूलम में। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी ओम में। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर देखेंगे। एक एसी जनित्र जनरेटर का मुख्यतः होता है, पहला ऑप्शन क्या है आर्मेचर, दूसरा ऑप्शन क्या है क्षेत्रीय चुंबकत्व, तीसरा ऑप्शन क्या है स्लिप रिंग और ब्रूसेस, चौथा ऑप्शन क्या है सभी तीनों। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर ऑप्शन डी नंबर, यानी सभी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर देखेंगे। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितने डिग्री का बनाता है, पहला ऑप्शन क्या है 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या है 16 डिग्री का, तीसरा ऑप्शन क्या है 18 डिग्री का, चौथा ऑप्शन क्या है 15 डिग्री का। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी 18 डिग्री का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है कैलोरी से, दूसरा ऑप्शन क्या है केल्विन से, तीसरा ऑप्शन क्या है जूल से, चौथा ऑप्शन क्या है अर्ग से। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी कैलोरी से। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर देखेंगे। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है उसका त्वरण दुगना हो जाता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है उसका त्वरण दुगना हो जाता है, दूसरा ऑप्शन क्या है उसका संवेग दुगना हो जाता है, तीसरा ऑप्शन क्या है उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौथा ऑप्शन क्या है उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी उसकी संवेग दुगना हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। सौर सेल परिवर्तित करती है, पहला ऑप्शन क्या है प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन क्या है सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। सही आंसर कौन सा है इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी सौर ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर देखेंगे, सोलर सिस्टम किसने खोजा? पहला ऑप्शन क्या है कॉपरनिक्स ने, दूसरा ऑप्शन क्या है केपलर ने, तीसरा ऑप्शन क्या है आर्यभट्ट ने, चौथा ऑप्शन क्या है न्यूटन ने। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी कॉपरनिक्स ने। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर देखेंगे, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता को दूरी को कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है पहला ऑप्शन क्या है आयतन, दूसरा ऑप्शन क्या है लंबाई, तीसरा ऑप्शन क्या है चौड़ाई, चौथा ऑप्शन क्या है क्षेत्रफल। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर यानी क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर देखेंगे, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है। पहला ऑप्शन क्या है यूरी गागरिन, दूसरा ऑप्शन क्या है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा ऑप्शन क्या है राकेश शर्मा, चौथा ऑप्शन क्या है रॉबर्ट नेडरिज। तो सही आंसर कौन सा है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, परम दाब है। पहला ऑप्शन क्या है गेज दाब प्लस 1 बार, दूसरा ऑप्शन क्या है गेज दाब प्लस 2 बार, तीसरा ऑप्शन क्या है गेज दाब -1 बार, चौथा ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर यानी गेज दाब प्लस 1 बार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।